नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को टीएम मोबाइल नेपियर में। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास एक फ़ोन है जो मोटोरोला G40 Fusion है। तो G40 40S 40 Fusion लगभग सेम बोर्ड रहता है, ठीक है। तो इसको लाइट का सेक्शन फुल डिटेल्स में दिखाने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। देखिए, पहले इसको जो एनोड लाइन है लाइट का, जो पॉजिटिव लाइन है, देखिए इस तरीके से इस साइड से जो 6 नंबर पिन है, 6 नंबर पिन से होके ये रजिस्टर होके, ठीक है, ये रजिस्टर होके आप का ये जो कॉइल है, इस कॉइल में होके आपको जा रहा है लाइन, ठीक है। तो आपको पहले इस सेक्शन को डिटेल से समझाना पड़ेगा, जो आपको कौन सा इसको इस फ़ोन में कौन सा बूस्ट कॉइल है, कौन सा डायोड लाइट के लिए यूज़ कर रही है, और डिटेल्स में दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए, इस फ़ोन में प्रॉब्लम यही था जो कस्टमर को कहना है, चलते चलते फटक से इसको लाइट डिस्प्ले का लाइट चला गया, लेकिन फ़ोन में ग्राफिक्स है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं जब इस सील को ओपन किया, ठीक है, तो मेरे को जो पहले जो देखने को मिला वो हो गया इस डायोड, ठीक है। ये जो डायोड है, ये डायोड बिल्कुल जल गया था। तो मैंने सोचा इस डायोड को चेंज कर देता हूँ। तो डायोड को चेंज करके मैंने फ़ोन को जब ऑन किया, तब मेरे को डायोड फिर से जल गया और फ़ोन बिल्कुल डेड कंडीशन में चला गया, ठीक है। तो इसको क्या रीज़न है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, आप जब भी आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आए, तो आप पहले आउटपुट देख लीजिए, क्योंकि जल गया डायोड, इसका मतलब आउटपुट में कहीं ना कहीं शॉर्ट रहते हैं। तो मैंने बाद में जब टेस्ट किया, तब मेरे को पता चला जो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को जो इस सिरा में जहाँ से आपको एक कॉइल होके आपको लाइन जा रहा है डिस्प्ले कनेक्टर पर, तो जो ये हो गया आपका आउटपुट, और इस आउटपुट से आपका एक पिन आईसी का अंदर फीडबैक के लिए भी दे रखा है, ठीक है। तो इस जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आप ज़रूर चेक कीजिए, ठीक है, क्योंकि इस कैपेसिटर में शॉर्ट रहेगा और इस लाइन पे शॉर्ट रहेगा, तो आपका कॉइल और डायोड बार बार जल जाएगा, आईसी भी जल जाएगा, ठीक है। तो आपको काम क्या करनी है, आपको इस डायोड को और इस कॉइल को एक साथ चेंज करनी है, ठीक है। चेंज करने के बाद आपको इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा जो कोई शॉर्ट तो नहीं है। कोई भी शॉर्ट इस पॉइंट पे है, तो वो शॉर्ट हो सकते आईसी से हो सकते डिस्प्ले कनेक्टर से हो सकते इस कैपेसिटर से हो सकते। तो आपको कैपेसिटर मेरा जो हुआ, जो आईसी भी शॉर्ट थी और वो कैपेसिटर भी शॉर्ट थी, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इस कैपेसिटर को चेंज किया। अब ध्यान में रखिए, इस कैपेसिटर को आप चेंज करेंगे तो लाइट सेक्शन का आउटपुट से ही लेना पड़ेगा। कोई भी कैपेसिटर इसमें दे नहीं सकते, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल हाई वोल्टेज का कैपेसिटर होता है। तो मैंने ऑलरेडी 2-3 आईसी इसमें चेंज किया, लेकिन मैंने आईसी जब चेंज किया, फ़ोन को ऑन किया, फिर से आईसी शॉर्ट हो गया, और उसको रीज़न ये थी जो हमारा जो ये कैपेसिटर है शॉर्ट थी। तो मैं डायोड लगाया, कॉइल लगाया, और उसको फिर से जल गया, आपको डायोड भी जल गया, आईसी भी जल गया। नया आईसी में 2-3 आईसी जला दिया। उसको बाद इस कैपेसिटर को आउटपुट को मैंने जब चेक किया तो आउटपुट में शॉर्ट थी। तो आप पहले जब भी काम कर रहे डायोड जल गया, इसका मतलब आपको कॉइल का ऊपर भी थोड़ा सा लोड हुआ है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखनी है आपको। तो आपको इस तरह का कंडीशन आएगा, तो आपको डायोड और कॉइल दोनों ही चेक करनी है, और इस कैपेसिटर में आपको चेक करनी है इस कैपेसिटर में इस सिरा में शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। इस सिरा में शॉर्ट होगा तो पहले आपको इस शॉर्ट को निकालना पड़ेगा। हो सकते है शॉर्ट आईसी से आ रहा है, हो सकते है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इस शॉर्ट को निकालने के बाद आपको कॉइल डायोड को चेंज करने के बाद आईसी से शॉर्ट है तो आईसी को चेंज कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम 100% लाइट का इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से काम करते रहिए, अच्छे से काम कीजिए। थैंक यू।